नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंड टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर आपका स्वागत है। अनंतनाग में एक एनकाउंटर हुआ। 4 दिन में 4 सैनिक शहीद हो गए और ये 4 सैनिकों के बलिदान ये देश कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। नरेंद्र मोदी की सरकार से देश की जनता बदला चाहता है, हमारे सैनिकों के बलिदान का बदला चाहता है। इस वक्त 4 सैनिक शहीद हो गए। ये बातें किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान वो देश है जो सुधरने का नाम शायद जिंदगी में कभी ना ले, लेकिन पाकिस्तान का जड़ कहाँ है? पाकिस्तान के जड़ है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। अब जरूरत है उन आतंकवादियों को खत्म करने की जो पाकिस्तान ने पाले हैं। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया है, उन आतंकियों को समाप्त करने की जरूरत है। और केंद्र की मौजूदा सरकार राष्ट्र में कई बड़े फैसले लेते हैं। याद करिए, पहली सर्जिकल स्ट्राइक जो 2016 में हुई वो सितंबर के महीने में हुई थी, 28 से 29 सितंबर की रात्रि। और दूसरा बार जब एयर स्ट्राइक हुई तो फरवरी के महीने में हुई। लेकिन अब देश तीसरा एयर स्ट्राइक नहीं मान रहा है, बल्कि पाकिस्तान का एक ऐसा इलाज चाहता है जो हमेशा के लिए हो जाए और पाकिस्तान नामक इस आतंकवादी देश का अंत हो जाए। लेकिन चलिए साथियों, इस आतंकवादी देश को सुधरने के लिए आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन पाकिस्तान अपने आदतों से नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान वो करेगा जो पाकिस्तान पहले करता है। पाकिस्तान के आतंकियों ने एक बार फिर से हमले किया और उसी एनकाउंटर में भारत ने अपने 4 सैनिकों को खो दिया। 4 सैनिक शहीद हो गए। इसमें सेना के 2 अफसर है, एक जवान है और एक पुलिस ऑफिसर शामिल है, जिन्होंने अपना बलिदान वीर गति को परात हो गई। लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से शायद बाज नहीं आएगा। क्यों नहीं इस बार पाकिस्तान का एक इलाज कर दिया जाए साथियों। चलिए साथियों, आपको बताते चले कि सैन्य अफसरों का कहना है कि आतंकियों को 4 किलोमीटर के दायरे में घेर लिया गया। इसके साथ ही बताते चले कि ऑपरेशन अभी तक जारी है। अभी तक जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके आगे क्या होती है। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल तो बनता है कि पाकिस्तान सुधरेगा कब? पाकिस्तान आखिर ये आतंकवादी देश कब सुधरेगा? कब वो समय आएगा जब ये आतंकवादी देश सुधर जाएगा? लेकिन इन सारे सवालों के बीच शायद उन सवालों का जवाब इस देश की जनता चाहती है। जो शहीद हुए हैं उन लोगों के नाम जान लीजिए। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोचक, डीएसपी हिमाऊ भट्ट जो कि कश्मीर पुलिस में डीएसपी थे। ये आप उन तस्वीरों को देखिए, किस प्रकार से शहीद के परिवार वालों की आंखों में आंसू है। शहादत का बदला चाहता है हिंदुस्तान, भारत इस शहादत का बदला चाहता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस वक्त एक ही आवाज आ रहा है, जो सैनिक हमारे शहीद हुए हैं उन सैनिकों का बदला चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब पाकिस्तान अब तीसरी बार ये गलती करेगा तो पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। पाकिस्तान कई बार गलती कर चुका है। पाकिस्तान जब सुधरने का नाम नहीं ले रहा है तो क्यों नहीं पाकिस्तान पर एक सख्त एक्शन सरकार अपने तरफ से ले? क्यों नहीं पाकिस्तान पर इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ बड़ा एक्शन हो? क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और वो अपना आतंकवादी भेजना बंद नहीं करने वाला है साथियों। आखिर बार बार हमारे जवान क्यों शहीद हो, ये सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा साथियों। अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद हुए कर्नल के उनके 6 साल के बेटे ने अंतिम संस्कार में सबको भावुक कर दिया। इस वीडियो को आप देखिए। शायद मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द मेरे पास समाप्त हो चुकी है। इस तस्वीर को देखने के बाद ये देश बस यही पूछ रहा है, कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? ये देश बस यही जानना चाहता है। ये देश बस यही सवाल पूछ रहा है साथियों। कहानी को समझते हैं कैसे जम्मू कश्मीर के इस आतंकवादी हमले के पीछे एक बड़ा गद्दारी, देश से गद्दारी का मामला भी है। सबसे पहले आपको हम कहानी बताते हैं। 12 सितंबर 2023 की सुबह का वक्त था, जब जम्मू कश्मीर सो रहा था। तभी खुफिया एजेंसी के कानों तक एक जासूस के जरिए एक खबर पहुंचाई गई। तो जासूस पुलिस के लिए नहीं बल्कि आतंकियों के लिए काम कर रहा था। उसी जासूस की शक्ल पर डबल एजेंट था। उसने जम्मू कश्मीर पुलिस तक खबर पहुंचाई कि
केगरनाक में जंगल में एकदम सटीक लोकेशन पर आतंकवादी संगठन लश्कर के 2 आतंकवादी छुपे हैं। ये खबर जैसे 29 साल के जाबाज ऑफिसर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट तक पहुंची, वो एक्शन में आ गई और एनएसओपी यानी नियमों के मुताबिक डीएसपी हुमायूं भट्ट ने 19 वर्षीय राइफल के कमांडी अफसर कर्नल मनप्रीत सिंह को तुरंत एक ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉन्च करने की बात कही ताकि आतंकवादियों को अपना ठिकाना ना बदल ले। कर्नल मनप्रीत सिंह ने मेजर आशीष से बात की, फौरन जवानों की एक टुकड़ी के साथ ऑपरेशन पर चलने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना दोनों की टुकड़ियों ने जैसे ही जासूस जो मुखारफित जिसने खबर दी थी उसके लोकेशन पर पहुंचे तो ये लोकेशन अनंतनाग जिले के इसी कोनकनाग जंगल में थी। ऑपरेशन काफी मुश्किल था। यहाँ माई के खेत थे, सेब के बगीचे थे, पहाड़ी पर घने जंगल थे। इन्हीं जंगलों के बीच ऑपरेशन चला। अफसरों को लगा कि जासूस की खबर पक्की है, लश्कर के आतंकवादी के आसपास मौजूद हो सकते हैं। फौरन ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, लेकिन पुलिस और सेना की टुकड़ियों मोर्चा संभालने के तैयार होने लगी। जैसे ही कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी भट्ट ऑपरेशन का प्लान बनाए थे, अचानक गोलियां दागी गई। दोनों आतंकवादी जंगल में मौजूद थे, उसी हाईवे के बगल में आने वाले पहाड़ के ऊपर छिपे हुए थे। घात लगाकर हमला करने के लिए आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम आने का इंतजार कर रही थी। गोली लगने के बाद तीनों अफसर गिर गए, लेकिन आतंकियों के फायरिंग करते रहे। आतंकवादी पहले सोच जगह पर मौजूद थे, सेकेंड पहाड़ी के ऊपर भाग निकले। कर्नल मेजर इस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद पहाड़ी की एक छोटी खाई में गिर गए, जबकि डीएसपी हाई तो बगल में गिर गए। यूं कहिए कि ये जम्मू कश्मीर का ये जो मामला है, ये गद्दारी का मामला है, देश से गद्दारी का मामला है। लेकिन जिसने देश के साथ गद्दारी की उस पर तो एक्शन होगी। लेकिन अब समय आ चुका है कि पाकिस्तान पर एक्शन का प्लान तैयार करना पड़ेगा। पाकिस्तान को उसके किए का दंड देना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार जो आतंकवाद के मुद्दे पर सख्त है, नरेंद्र मोदी की सरकार को अब तीसरी बार स्ट्राइक करना पड़ेगा, क्योंकि देश तो अब यही मांग रहा है। देश तो अपने सैनिकों का बदला चाहता है। आज के इस वीडियो को हम विराम देते हैं। आज मैं आपको लाइक शेयर नहीं भूलूंगा। ये मामला बहुत ही भावुक करने वाला है, जब देश के जवान हमारे शहीद हो रहे थे। ये बहुत दुखद खबर है साथियों, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बाकी वीडियो के लिए है, इस वीडियो के लिए नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे इन वीर जवानों को, बलिदान को ये देश नहीं भूलेगा। ये देश बस बदला चाहता है। जय हिंद, वंदे मातरम।